बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। उसका आज हमने टॉपिक पढ़ना है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स मींस इससे पहले हम लोग रिजिड बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ चुके हैं। द लाइन अलोंग व्हिच अ फोर्स एक्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। मींस एक ऐसी बॉडी जो किसी लाइन के अलोंग मूव कर रही है। इस तरह अगर मैं एक स्पैनर की मिसाल दूं कि एक स्पैनर है जो फोर साइड से बोल्ट्स को टाइट करता है, तो अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो ये एक लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रही है। जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रही होगी उसको हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। फर्दर अगला टॉपिक जो आपका है मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स में आप लोगों ने दो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स और इससे पहले एक डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी एक्सिस ऑफ रोटेशन की, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बॉडी अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है इन अ सर्कुलर पाथ में। मोमेंट आर्म क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर डायग्राम की तरफ देखें तो मुझे नजर आ रहा है कि मैं कहता हूं ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन इज जहां पर बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ रोटेट कर रही है, और ये वो लाइन है जिसके अलोंग एक फोर्स अप्लाई की जा रही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स, जिसकी डेफिनेशन आप लोगों ने अभी पढ़ी है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन and the line of action of the force force is called the moment arm of the force। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स कहलाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस एक दूसरे से अमुख का फासला। आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स तक का दरमियानी फासला क्या कहलाता है? मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। और मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है L से, जिसको डिस्टेंस भी कहते हैं। बेसिकली ये डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का दरमियानी फासला। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमारे पास होता है F मल्टीप्लाई बाय L। F इज द फोर्स एंड L इज द मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स एंड टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ये काम आप लोगों ने अच्छी तरह लिखकर और याद करके आना है। अल्लाह